शनिवार की रात मुंबई के लिए हड़कंप की रात थी, क्योंकि 4 लड़कों ने एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी और हरियाणा के 19 ये लड़के जो हैं, इनकी उम्र अभी कई तरीके की खबरें चल रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर देश के कई राज्यों में सनसनी हालांकि इस घटना के बाद फैल चुकी है। शनिवार की रात 9:15 बजे के आसपास हत्या को अंजाम दिया गया। बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जिशान के दफ्तर से निकलकर पटाखे छुड़ा रहे थे, तभी 3 हमलावर एक ऑटो से आए और बाबा सिद्दीकी को 9 mm की पिस्टल से करीब से 3 गोलियां मारी। एक गोली सिद्दीकी के सीने और 2 पेट में लगी। लीलावती अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपी थे, हालांकि अभी एक चौथे की भी जानकारी आई। शिव कुमार जो यूपी का है अभी फरार है। शक है कि इसी ने सुपारी ली। बाकी 2 आरोपी में से एक 23 साल का गुरमैल सिंह है जो हरियाणा के कैथल का है। तीसरा हमलावर धर्मराज कश्यप है जो यूपी के बहराइच का है। ये बताया जा रहा है कि कत्ल में एक चौथा आरोपी भी शामिल था। और थोड़ी देर में आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा निकलने वाली है। आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मरीन लाइन्स कब्रिस्तान में ही सुपुर्दे खाक करने की तैयारी है। सारे बंदोबस्त हुए हैं और जो उनके अपने हैं वो उनसे आखिरी बार मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी भारी की गई है। खुद सलमान खान अब से थोड़ी देर पहले ही उनके घर पर पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले वो अपनी शूटिंग को कैंसिल कराकर वो लीलावती अस्पताल भी पहुंचे और उसके बाद घर भी पहुंचे। फिलहाल पुलिस मुख्यालय में आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। इनमें से एक आरोपी जो कि हरियाणा से है, गुरमैल, उसे 7 दिन की रिमांड में लिया गया है। कोर्ट में आज पेश किया गया थोड़ी देर में। फिलहाल बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ अख्तानिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्तफा शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से अपडेट लेते हैं। सौरभ, फिलहाल वहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी होगा। कौन से बड़े बड़े नाम जो पहुंचे हैं वहां पर? अर्पिता, तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से पॉलिटिशियन की बात करें तो सभी तमाम बड़े जो नेता है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी से। सभी के सभी जो नेता है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सेलिब्रिटीज है तमाम, सोहेल खान हो, सलमान खान हो, बाकी के जितने भी सेलिब्रिटीज हो वो अब आ चुके हैं। और इसलिए अब आम लोगों के लिए जो आखिरी श्रद्धांजलि देनी है उसके लिए अब दरवाजे खोल दिए गए हैं। यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि जनाजे की जो नमाज है बस अब से कुछ ही देर में पढ़ी जानी है। 6:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन भीड़ अब हद से ज्यादा हो चुकी है। जो बाबा सिद्दीकी का जो शव है उनको अब उनके घर से नीचे लाया गया है। यहाँ की तस्वीरें आप देखें कि ये जो बाहर के जो हालात है इस वक्त, किस तरीके से जबरदस्त भीड़ आपको लोगों की नजर आएगी और हर कोई अंदर जाकर एक बार आखिरी दर्शन करना चाहता है बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर का। देखिए, ये जो 2 गेट्स है मकबा हाइट्स के, उन दोनों गेट्स को खोला गया था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि अब भीड़ को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। देखिए, अब वापस से इस गेट को बंद कर दिया गया है। जब अंदर से बाहर लोग आएंगे फिर अंदर या बाहर के लोगों को छोड़ा जाएगा। तो भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। जो सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस वो यहां से अब निकल चुके हैं। इसलिए जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं जो बाबा सिद्दीकी से इतने सालों से जुड़े हुए हैं वो अब एक आखिरी दर्शन के लिए यहां पर जा रहे हैं। आप देखिए भीड़ कैसी है यहां पर मकबा हाइट्स पर। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जल्दी से दर्शन ले लीजिए, क्योंकि बाकी के जो रिवाज, जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं उनके लिए देरी हो रही है। क्योंकि 6:30 बजे का समय दिया था कि जो जनाजे की नमाज है वो पढ़ी जाएगी, लेकिन अब 7:15 समय बज रहा है। लेकिन अभी तक जो लोगों की भीड़ है वो लगातार आती जा रही है और वो एक बार दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए अब लगातार यही अपील की जा रही है कि फटाफट वो दर्शन करें। और देखिए, ये जो लोग हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पर जो आखिरी जनाजे की जो नमाज है वो यहाँ पर पढ़ी जाएगी। जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने हमको ये भी बताया है कि ना सिर्फ यहाँ पर, लेकिन एक और जनाजे की जो नमाज है वो बड़ा कब्रिस्तान जो कि मरीन लाइन्स में मौजूद है वहां पर भी पढ़ी जाएगी।
तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी है। 8:30 बजे के करीब वहां पर पहुंचना है। 7:15 का समय हो चुका है। भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि ये जो फ्रंट गेट है यहाँ पर मकबा हाइट्स का, वो पूरी तरीके से पैक्ड है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी आई है और सब लोग, कई सारे लोग अपने फैमिली के साथ भी आए हैं आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये जब खत्म हो जाएगा, सबके दर्शन हो जाएंगे। और बॉडी तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग के नीचे ही जहां पर पार्किंग है वहां पर लाई गई है, जहां पर जो अंतिम दर्शन है वो लोग कर रहे हैं। जब ये दर्शन की विधि पूरी हो जाएगी, फिर ये जो बाहर आप लोग देख रहे हैं वहां पर ये जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। फिर कंधा देके, प्रॉपर रिचुअल्स को फॉलो करते हुए कंधा लेके बाबा सिद्दीकी की जो बॉडी है उसको बाहर लाया जाएगा। और वहां पर टर्नर रोड पे वहां पर एक सिग्नल है, वहां तक मतलब उस तरीके से उनको कंधे पर उठा के आगे ले जाया जाएगा और फिर एम्बुलेंस के सहारे आगे बड़ा कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में इस वक्त लोग जुटे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम जो पॉलिटिशियंस थे, सेलिब्रिटीज थे, उनका यहाँ पर आके हो चुका है। इसलिए अब अंतिम दर्शन के लिए बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव शरीर है वो अब उनके जो घर से बिल्डिंग के कंपाउंड में जहां पर पार्किंग है वहां पर लाया गया है और अंतिम दर्शन यहां पर लोग भारी संख्या में कर रहे हैं। अर्पिता। ठीक है, मुस्तफा शेख भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उस जगह पर हैं जहां पर अब से थोड़ी देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं मुस्तफा? कैमरा पर्सन प्रवीण पाटिल से कहूंगा मैं कि पैन करे कैमरा को, और आप कह सकते हैं कि बड़ा कब्रिस्तान जो है उसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई, पुलिस के लोग मौजूद हैं। जो आप कह सकते हैं पुलिस का बंदोबस्त जो है वो आपको पहले दिखा देते हैं हम। बड़ा कब्रिस्तान के एंट्रेंस पर इस वक्त हम मौजूद है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर बाबा सिद्दीकी का जो शव है, जो जनाजा है, वो रखा जाएगा और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर जो है स्टेट की तरफ से उनको दिया जाएगा। इसके बाद इसकी थोड़ी दूर पर एक आप कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी के लिए जो कब्र है उसका इंतजाम किया गया है। वहां पर उनको तकरीबन 9 से 9:30 बजे के दरमियान जो है वो दफनाया जाएगा। पुलिस इस वक्त ये कह सकते हैं कि अनुमान लगा रही है कि कई जो है काफी ज्यादा लोग जो है वो जनाजे की नमाज हो या फिर आखिरी बार दीदार करना हो उसके लिए यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल जो पुलिस ने उसने जो एरिया है पूरा कब्रिस्तान का उसको कॉर्डन ऑफ कर रखा है। वीआईपी मूवमेंट भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड है, इसीलिए इस पूरे एरिया को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया। बट यही वो इलाका है बड़ा कब्रिस्तान का जहाँ पर बाबा सिद्दीकी के शव को लाया जाएगा, पार्थिव को लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें एक तरह से स्टेट ऑनर्स जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट के दर्जे पर बाबा सिद्दीकी रह चुके हैं, महाडा के चेयरमैन रह चुके हैं। तो उस हिसाब से उनको जो भी आप कह सकते हैं कि सम्मान उनके शव को देना है वो देने के बाद यहाँ से थोड़ी दूर पर जो कब्र है वहां पर ले जाया जाएगा। फिलहाल पुलिस का बंदोबस्त आप पूरे इलाके में अगर देखेंगे, बड़ा कब्रिस्तान, मरीन लाइंस, मुंबई का ये इलाके की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आसपास के इलाके जो है गली है वहां पर पुलिस का काफी बंदोबस्त है, क्योंकि कई वीवीआईपीज भी आ सकते हैं, ऐसे अनुमान पुलिस लगा रही है, इसलिए एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है। जो भी ऊंचाई वाले एंगल्स है, टॉप एंगल से ब्रिजेस हैं, ये सारी चीजें उनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। फिलहाल गेट जो है कब्रिस्तान के बंद रखे गए हैं। एक बार जब पार्थिव यहाँ पर बाबा सिद्दीकी का पहुंचता है बैंड्रा से निकलने के बाद, उसके बाद लोगों को भी छोड़ा जाएगा। तो जिस तरह की तो ये इंतजाम हम देख रहे हैं, सुरक्षा किस तरह वहां चौक चौबंद की गई है, वो भी तस्वीरें मुस्तफा हम तक पहुंचा रहे थे। दोनों गिरफ्तार आरोपियों में से एक को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने गुरमैद नाम के आरोपी को 7 दिनों के लिए पुलिस के रिमांड में भेज दिया कोर्ट ने। वहीं दूसरे आरोपी धर्मराज ने कोर्ट के सामने खुद को नाबालिग कहा। हालांकि उसके आधार कार्ड में उसकी उम्र 21 साल है, मगर कोर्ट ने आरोपी की जांच का आदेश दिया है। अब उसका बोन टेस्ट होगा। बता दें, हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली और पोस्ट में लिखा गया है कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग उसी ने कराई थी। जेल में लॉरेंस से पूछताछ कराई जाएगी। सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी 40 दिन से मुंबई में ठहरे थे और सिद्दीकी के घर, उनके बेटे के ऑफिस, इन सब जगहों पर रेकी हुई। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या से हड़कंप मचा है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सवाल उठा रहे हैं कि जब सत्ता दल का नेता सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा कैसे की जाएगी। राजकारणी असुरक्षित आहेत, सत्ताधारी पक्षातले नेते असुरक्षित आहेत, मग सामान्य जनतेचं काय? एकूणच या गद्दारांना, गद्दारांच्या कुटुंबियांना, गद्दारांच्या सेवकांना जेवढी सुरक्षा दिली गेलेली आहे ती सुरक्षा काढून
तुम्ही जनतेसाठी का वापरत नाही? कारण यांना अगदी मला असं वाटतं यांच्या घरी धुणी भांडी करणाऱ्यांना सुद्धा सुरक्षा दिली असेल. ही सुरक्षा जनतेच्या सुरक्षेसाठी आहे. हे पोलीस जनतेचे रक्षक आहेत. सौरभ वक्तानिया भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, मुस्तफा भी हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा. अभी सौरभ, वहां पर क्या अपडेट है, किस तरीके की हलचल देख रहे हैं, जरा जल्दी से जानकारी दीजिए. देखिए, एक बार फिर से मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा दूं. कैमरा पर्सन साहिल से कहूंगा कि ये पूरे रोड को दिखाए, जो टर्नर रोड से लेकर ये पूरा जो पाली रोड होता है. आप देखिए, भीड़ देखिए किस तरीके की एक तरीके से भगदड़ मची हुई है यहाँ पर, क्योंकि हर कोई एक बार बाबा सिद्दीकी को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहता है, क्योंकि 48 साल का उनका पूरा पॉलिटिकल करियर है और यहां से जमीनी तौर पे जुड़े हुए नेता है. कोविड काल की अगर जो बात करें तो कोविड में भी जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अनाज पहुंचाया था, माइग्रेंट लेबर्स को ट्रेन में बिठाकर उनको गांव पहुंचाया था, और रेमडेसिविर की भी बात करें तो जो इंजेक्शंस वगैरह भी मुहैया कराने थे, तो बाबा सिद्दीकी और उनके जो बेटे एमएलए जिशान सिद्दीकी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है. लोगों को बहुत ज्यादा उन्होंने दान वगैरह किया है. साथ ही लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, किसी की शादी करानी हो, किसी को एजुकेशन के लिए कुछ देना हो, तो सब कुछ सिद्दीकी परिवार ने काफी कुछ किया है. और इसलिए आप ये भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो तमाम लोगों की भीड़ है वो एक बार एक आखिरी श्रद्धांजलि बाबा सिद्दीकी को देना चाहते हैं. आपको बता दें कि तमाम जो सेलिब्रिटीज है उनका यहाँ पर आके हो चुका है. सलमान खान की बात करें, अन्य जो एक्टर्स और एक्ट्रेस थे वो आ चुके हैं. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड, सुनील तटकरे, इन तमाम पॉलिटिशियंस भी आ चुके हैं. फिलहाल सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे.